गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रेशनल नंबर की एक्सरसाइज का 1.4 एक्सरसाइज कवर करने वाला हूं और देखते हैं इसमें आपका जो टॉपिक है वो आएगा कि दो रेशनल नंबर दिए होंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया 5 और 6। मैंने कहा इन दोनों के बीच में 4 रेशनल नंबर ज्ञात करें। 4 रेशनल नंबर्स आपको ज्ञात करना है। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या है कि पहले नंबर को ए मानते हैं, छोटे वाले को, दूसरे वाले को बी मान लेते हैं और निकालते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 a प्लस बी। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखें यहाँ पे जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, 5 + 6/2, मतलब 1/2 ऐसे हो जाएगा। तो 11/2 आ जाएगा। अब जब 11/2 को यहाँ पे रख देंगे तो अब 11/2 और 6 के बीच में नंबर लेंगे। तो लिखेंगे सेकेंड रेशनल नंबर। अब सेकेंड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, वही फॉर्म लगाएंगे 1/2 a प्लस बी। अब a का काम ये करेगा तो 1/2 11/2 प्लस b की वैल्यू 6, 1/2 यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, उधर 23/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 23/4। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे। थर्ड रेशनल नंबर इसके बीच में निकलेगा तो लिखेंगे थर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 a प्लस बी। फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/2। अब a का काम ये करेगा 23/4 प्लस का b का काम 6 करेगा ऐसे। तो 1/2 ये आ जाएगा 4 एलसीएम 23 + 24 तो हो जाएगा 47/8। 47/8 आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लो 4 निकालने थे तो आप 4th निकालेंगे। कैसे देखो निकालते हैं वो ध्यान देते हैं। 4th निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। 4th रेशनल नंबर देखो क्या आएगा। तो अब a का काम 47/2 करेगा, 8 करेगा। 47/8 प्लस का 6/1 ऐसे ले लेंगे। 1/2 8 ले लिया एलसीएम, 47 + 48 95/16। 95/16 इस तरह से ये 4 रेशनल नंबर आपके आगे जो इनके बीच में हैं 5 और 6 के 11/2 23/4 47/8 और 95/16 ये सारे नंबर इन दोनों रेशनल नंबर 5 और 6 के बीच के नंबर हैं। अब आगे देखते हैं कि अभी तो मान लो रेशनल नंबर ऐसे थे जो कि फ्रैक्शन में नहीं थे, इंटीजर में थे। अब मैं फ्रैक्शन वाला बताने जा रहा हूँ कि कैसे करते हैं फ्रैक्शन में भी। जैसे क्वेश्चन देखें, अगर यहाँ पे लिखा है 1/2 और यहाँ पे लिखा है, या सपोज दैट लिखा है 3/7 और यहाँ पे लिखा है 5/7 और आपसे कहा जा रहा है कि इनके बीच में 2 रेशनल नंबर निकालें। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जैसे आपको 2 रेशनल नंबर निकालने हैं तो दोनों में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए।
या 2 में नहीं, 2 निकालने हैं तो उसमें 1 बढ़ा दें, 2 + 1 करें मतलब 3। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3। तो 3/7 में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 × 3, और 5/7 में जब करेंगे 3 × 3 ऐसे हो जाएगा 9/21 और 15/21 इस तरह से आ जाएगा। तो अब इनके बीच के नंबर लिख सकते हैं। तो बीच के नंबर देखो क्या होगा, 9 के बाद आता है 10/21, 11/21 और भी लिख सकते हैं, और 12/21। इस तरह से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 3 नंबर हमको निकालने थे, मैंने 3 निकाल दिए। सॉरी 2 निकालने थे, मैंने 3 निकाल दिया है। 2 नंबर चाहिए थे, 2 ऐसे करके छोड़ देना। अब देखें कभी कभी क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। जैसे लिखा है 2/5 और लिखा हुआ है 4/3, और आपसे कहा गया कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे कुल मिला के 15 आ जाएगा। तो जब ये 15 एलसीएम होगा तो आप इसमें भी 15 लिख देंगे, इसमें भी 15 लिख लेंगे ऐसे। 5 3 15, 3 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन 3 2 6 हो जाएगा, 3 5 15, 5 4 20 हो जाएगा ऐसे। अब इनके बीच में 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। 6 के बाद आता है 7, तो 7/15, 8/15, 9/15 ऐसे करके मैंने 3 रेशनल नंबर लिख दिए। तो इस तरह से हम किन्हीं भी रेशनल नंबर्स के बीच में, किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज इसमें 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट का देखें, कह रहे फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 6 और 7। एक रेशनल नंबर इसमें निकालना है, तो इसमें इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 6 और 7 इक्वल टू 1/2 6 + 7, तो 13/2। 13/2 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बेटा दूसरे में भी करना है, तीसरा भी ऐसा ही करना है, चौथा भी ऐसा करना है। तो मैं डी न आप लोगों को ये 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये आप लोग घर से करके लाना। बाकी मैं क्वेश्चन आपको अभी बताता हूँ। देखिए दूसरा बी नंबर है। बी नंबर में आपको करना है 1/2 और 5/2, इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, निकाल लेना। सी नंबर है 0 और 2 के बीच में निकालना है, ये भी आसानी से निकाल सकते हो। और डी नंबर है एंड 3 1 4 ऐसे, 1 होल 1/2 और 3 होल 1/4 के बीच में निकालना है। तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 1 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 से 12, 12 1 13/4 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको एक नंबर निकालना है, तो हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और रेशनल नंबर लिखेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 and 13/4 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3/2 + 13/4, 1/2 ऐसे रहेगा,
ब्रैकेट में यहाँ पे 4 ले लिया एलसीएम, 6 + 13 ऐसे आ जाएगा, तो 19/8 आ जाएगा। तो इस तरह से 19/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगर और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 19/8 आंसर। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स between 3/10 and 7/10। अब 3 रेशनल नंबर निकालने हैं हमको, तो देखिए सॉल्यूशन इसका। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 3/10 एंड था आपका नंबर 7/10। तो 3 निकालने हैं, तो 3 + 1 मतलब 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 4 in numerator and denominator तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 4 अपान में 10 × 4 एंड 7 × 4 अपान में 10 × 4। 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 12/40 एंड 28/40। यहाँ पे देखिए हमें कितने रेशनल नंबर निकालने थे, 3। बड़ी आसानी से अब इसके बीच में लिख सकते हैं 13/40, 14/40, 15/40, मैंने 3 लिख दिए। हो सकता है आपका ये आंसर ना मैच करे, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। ये तीनों नंबर भी इन दोनों के बीच में पाए जा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर मैच हो, क्योंकि इनके बीच में असंख्य नंबर होते हैं, तो उसमें से कोई भी नंबर आ सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फाइंड 2 रेशनल नंबर between -1/2 and 1/2। 1/2 और -1/2 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए एक यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और ये आया -1/2 और ये आया एंड 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 1 = कितना, 3। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ज़रा गौर करें, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 में इंटू हो जाएगा 3 से ऐसे, एंड 1/2 में इंटू हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -3/6, यहाँ पे आ जाएगा 3/6। अब इनके बीच में कितने नंबर लिखने थे हमको, 2, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, -2/6 भी आ सकता है,
-1/6 भी आ सकता है, और भी लिखना चाहो तो 0 भी आ जाएगा। यहाँ पे नंबर लाइन से ही ले सकते हो इस तरह से नंबर। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर लिखे जाते, दो तो हमें 2 लिखने थे, हमने 2 लिख दिए। आप आंसर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर पाए जाते हैं। हो सकता है तुम्हारे नंबर जो दिए हों आंसर में वो अलग दिए हों, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। इसको बिल्कुल जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, जब इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का दिया था, जब मैंने रेशनल नंबर निकालना आपको सिखाया था, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपकी एक्सरसाइज मैंने 1.4 भी इस वीडियो में लेक्चर में कवर कर दी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सल्यूशन